निकालिए वो बयान, कहाँ से आपको मिलता है जहाँ पे इमाम साहब ने उस वक्त बोला था कि मेरा हाथ है? मैं घर से निकला ही नहीं था। झूठ बात एकदम मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। दंगा हुआ बिल्कुल बिल्कुल, दंगा जो हुआ था वो आपकी सरपरस्ती में हुआ था, क्या कहना चाहेंगे? देखिए रानीगंज में उस दंगे में मैं घर पे आपने कहा एक सिंगर है, पूछने दो। आपने कहा एक सिंगर है, ठीक है, तो ये यहाँ पे सेलिब्रिटी के हिसाब से आपको वोट मिलेगी या काम जो किया है वार्ड 61 नंबर वार्ड हमेशा से मंजर इकबाल के सरपरस्ती में ज्यादा वोटों से जीताती है, हाँ। क्या इस बार भी वही होगा इतिहास? वो तो आप 16 तारीख को बोलेंगे ना, मुझे आपकी टीवी से पता चलेगा मैं कितने वोट से जीता। मुझे मैं जो मेरी अरे इनको अपना खबर दिखाना है ना। ये देखिए मेरी एक सेकेंड रुक जाइए ना करता हूँ ना सुनता हूँ। नाराज है, कुछ लोग नाराज हैं। कौन? बिल्कुल मैं एक अलग पार्टी से आया हूँ, उस पार्टी का लाइन को चल। कॉल सेंटर के लोगों का फोन को अगर आप अपोजिशन समझ लेते हैं तो अलग बात, कितने का खून उनके हाथों से होता है जो कॉल सेंटर में जो लोग ये सब करते हैं, 2 नंबरी। इसका क्या मतलब निकाले कि आपके वजह से बाबुल सुप्रिया जीतेगा और ममता बनर्जी की वजह से जीतेगा? सिर्फ ममता बनर्जी की वजह से जीतेगा। आज हमने जो जीत के कोई सेकुलर है तो श्रीमती ममता बनर्जी है। आज जो कैंडिडेट है ममता बनर्जी का, उन्होंने ममता बनर्जी का हाथ थामा और वो इस बार हमारे उम्मीदवार है। और जो वो 2 बार के MP रह चुके तो जाहिर सा बात है उन्हें एक्सपीरियंस है काम करने का, तो अच्छा काम करेंगे। क्या युवा बाबुल सुप्रिया के साथ है? देखिए बाबुल सुप्रिया अगर यहाँ के कैंडिडेट होते, अनिल कपूर यहाँ के कैंडिडेट होते, सलमान खान कैंडिडेट होते या गोविंदा कैंडिडेट होते, हम लोग इसी काम करते क्योंकि वो हमारी नेत्री श्रीमती ममता बनर्जी के कैंडिडेट है। आज श्रीमती ममता बनर्जी का योजना सड़क सड़कर बंगाल के दिलों में बोलते कि दादा इलेक्शन है, MLA के कैंडिडेट है तृणमूल कांग्रेस के, और इतना रिलैक्स क्यों देख रहे हैं आप? मैं रिलैक्स ही हूँ इसलिए क्योंकि दिल में कोई खोट नहीं है, दिल में कोई खोट नहीं है। 8 साल केंद्र में काम करने का तजुर्बा है और इतने जल्दी मेरा इतिहास जो है उसको तो मैं बदल नहीं सकता हूँ। मैं पहले किसी और पार्टी में था लेकिन इतने जल्दी ममता दीदी ने मुझे आशीर्वाद किया और बालीगंज जैसी जगह में जहाँ पे सुब्रतो मुखर्जी जैसे कोई नेता इतने सालों तक लोगों के दिल में राज किया, वैसी जगह में मुझे उन्होंने अपना प्रार्थी बनाया, अपने पार्टी का तृणमूल कांग्रेस का कैंडिडेट बनाया। और सबसे बड़ी बात है कि सबके दिलों में बहुत सारे सवाल थे और मैं उस सवालों को नाजायज़ नहीं समझता हूँ, जायज़ समझता हूँ, क्योंकि जब जिस पार्टी में आप रहते हो उस पार्टी का एक लाइन होता है। लेकिन ये ज़रूर लगता था मुझे कि कहीं 70-30, 80-20 में बढ़ गया था। तो जब मेरे साथ नाइंसाफ़ी किया गया, बेहतरीन काम करना के बाद बंगाल में अपने पार्टी के लिए इतना मेहनत करने के बाद भी जब मैंने देखा जात पात और ये गलत अन्याय के साथ मेरे साथ नाइंसाफ़ी किया, तो मैं किसी से डरता नहीं हूँ। मैंने पॉलिटिक्स ही छोड़ देने का निर्णय लिया था और ये मैं कोई खोखला बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ना ही मैं सिर्फ पार्टी छोड़ा, मैंने बहुत मुश्किल से लड़ के जीता हुआ आसनसोल सीट, सब तृणमूल कांग्रेस के भाई है, उनको मालूम है कि आसनसोल जीतना आसान तो नहीं। पहली बार 70,000 वोट से जीता था, उस बगैर हो सकता है लोगों ने मेरा चेहरा देखा, गाने सुने, लेकिन दूसरी बार 3 गुना वोट से 2 लाख वोट से जीता। तो मैंने काम किया, कहीं पे कोई परहेज नहीं किया, कहीं पे प्रधानमंत्री तानते हुए जितने हिंदू है उतने ही मुस्लिम है, कभी मैंने उसका वो नहीं किया। मैं ये समझता हूँ कि गाना गाने की क्षमता ऊपर वाले ने दिया है। पब्लिक लाइफ में अगर ये काम करने के लिए आए हूँ, कभी ऐसा कुछ काम ना करूँ जिसकी वजह से लोग मेरा गाना सुनना बंद कर दें। 72,000 वोटों से आपने कहा कि आसनसोल में जीते, उसके बाद 2 लाख वोटों से जीते, लेकिन एक चीज़ और है कि आप पे इल्ज़ाम लगाई जाती है कि आसनसोल में जो दंगा हुआ था, बिल्कुल दंगा जो हुआ था वो आपकी सरपरस्ती में हुआ था, क्या कहना चाहेंगे? देखिए रानीगंज में उस दंगे में मैं घर पे बैठा हुआ था, मुझे घर से भी निकलने की इजाज़त नहीं थी, जबकि मैं वहाँ का MP हूँ, मेरा ये दायित्व बनता है। अभी ये सब बातें मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि खुद जो वहाँ का इमाम साहब है जिन्होंने अपने बेटे को खो दिया था, उन्होंने खुद उस वक्त भी कहा था, अभी भी वीडियो मैसेज में कहा कि बाबुल सुप्रिया जी ने सब कुछ किया जो मैंने कहा था। सुनिए, मुझे काटिए मत। रात को 1 बजे साइकिल लेके उनको मिलने की मैंने वो किया था, रेल पार में जाके मिलने की। उन्होंने बोला नहीं ऐसा मत करिए। मैं बोला था आपको अगर लोगों के सामने मिलने में, अगर हम लोग को मिलने में थोड़ा सा कहीं रुकावट आ जाए, पुलिस बोले कि आप उस जगह पे जा रहे हो, इधर जा रहे हो, तो मैं रात को 1 बजे सिर्फ अकेला साइकिल चला के आऊँगा। ये सारी बातें रिकॉर्डेड है, मेरा दिल साफ़ है
और इमाम साहब ने, मैंने उनको कोई फ़ोन नहीं किया कि आप मेरे तरफ मेरे लिए कोई बयान दीजिए कि अच्छा आदमी है। मैंने कुछ नहीं कहा, कुछ भी। आपका बयान था कि अगर ये जो इंसिडेंट हुआ है ये जो फसाद हुआ है इसमें कहीं ना कहीं एमपी का हाथ रहा है। बिल्कुल नहीं गए, दिखाइए मुझे, बिल्कुल गलत बात, एक बार दिखाइए। नहीं, बिल्कुल दिखाइए, एक ऐसा वीडियो दिखाइए जहाँ पे इमाम साहब ने मेरे पे उंगली उठाया, एक वीडियो दिखाइए, बिना दिखाए इस तरीके का गलत इल्जाम मत लगाइएगा। मैं नहीं करिए ऐसा। मैं एक सिंगर आदमी हूँ, मेरे पास मेरा दिल है, मुझे मालूम है ऊपर वाले ने मुझे संगीत गाना गाने की क्षमता दिया है। मैं ऐसा कोई काम नहीं करता हूँ जिससे मेरा गाने से लोग वो करने दूर हो जाए, मुझे बोले कि इसका गाना नहीं सुनना है। मैं कोई गलत काम कर, निकालिए वो बयान कहाँ से आपको मिलता है जहाँ पे इमाम साहब ने उस वक्त बोला था कि मेरा हाथ है। मैं घर से निकला ही नहीं था। झूठ बात एकदम मत बोलिए, एकदम झूठ बात मत बोलिए, एकदम एक सेकंड पूछने दीजिए, झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। पूछने दो। आपने कहा एक सिंगर है, ठीक है, तो ये यहाँ पे सेलिब्रिटी के हिसाब से आपको वोट मिलेगी या काम जो किया है आपने आसनसोल में उसके बिना पे मिलेगा? काम जो किया है आसनसोल से कलकत्ता में जो ईस्ट वेस्ट मेट्रो है, उस वक्त भी मैं कोई पॉलिटिकल लाइन को मेंटेन किया क्या? मुझे मालूम था कि मैं खुद प्रधानमंत्री जी के पास चल के गया था कि 4-5 साल ये काम रुका हुआ है, मुझे ये करने दीजिए। मैंने अपने हाथ से वो लिया, पीयूष गोयल से लेके, उसके पहले सुरेश प्रभु से लेके, कल्चरल मिनिस्टर अपना महेश जी जो थे, महेश शर्मा से लेके, मैंने पार्लियामेंट में 2 बिल अलग से चेंज करवाया। नहीं तो ये सिनागॉग जो है, करेंसी बिल्डिंग जो है, उसके नज़दीक से लाइन नहीं जा सकती थी। मैंने वो नियम भी बदला और कितना मेहनत मैंने उसके लिए किया सबको मालूम है। सब जगह में मेरा, पीयूष गोयल जब लास्ट टाइम आए थे तो मुझे बोले थे कि बाबुल सुप्रियो मेरा दिमाग खराब कर देता है, मुझे ये कैसी भी करके जल्दी ख़त्म करना है। और आसनसोल में पहली बार 70,000 वोट से मैं जीता, दूसरी बार एक ही जगह से जीतना मतलब मुश्किल ही नहीं, ऑलमोस्ट नामुमकिन है, और वो भी तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ। मैं इन लोगों के साथ ही तो डिशुम किया ना, दूसरे पार्टी में था। दूसरी बार 2 लाख वोट से जीता, 8 साल केंद्र में मंत्री रहने का तजुर्बा है। तो मुझे में कॉन्फिडेंस है कि दीदी ने मेरे ऊपर जो भरोसा जताई है, कुछ सोच के, कुछ प्यार से उन्होंने मुझे ये दायित्व दिया है। और एक बात सुनिए, एक बात और सुन लीजिए, यहाँ पे मैं मीठी बात सुनने के लिए नहीं आया हूँ। इस जगह में आसनसोल में मेरे पास 106 वार्ड थे, यहाँ पे सिर्फ 7 है। मैं सब वार्ड में जाके लड़कों से मिलना से लेके क्या क्या तकलीफें हैं वो मैं अपने हिसाब से नोट कर, निकालो तो डायरी। मैं किसी और पे इंतजार, ये अल्फाज जो है मेरे साथ ये 20-15 साल से है, ये डायरी लेके घूमता है, जहाँ पे जो वो चीज़ हमको सुनाई देखने को मिलता है वो यहाँ पे लिखता है हर वार्ड के हिसाब से। मैं किसी और पे, मुझे 61 नंबर वार्ड हमेशा से मंजर इकबाल के सरपरस्ती में ज्यादा वोटों से जीताती है। हाँ। क्या इस बार भी वही होगा इतिहास? वो तो आप 16 तारीख को बोलेंगे ना, मुझे आपकी टीवी से पता चलेगा मैं कितने वोट से जीता। मुझे मैं जो मेरी रुक जाओ, अरे इनको अपना खबर दिखाना है ना। ये देखिए मेरी, एक सेकेंड रुक जाइए। जो मेरी जिंदगी में घटी ही नहीं है, जो कहानी में कोई कहीं दूर दूर तक सच्चाई नहीं है, वो भी कहानी ये मुझे बता रहे। मेरी अपनी जिंदगी की कहानी इनसे मुंह से सुनना पड़ रहा है, ना करता हूँ ना सुनता हूँ। नाराज है, कुछ लोग नाराज हैं। कौन? बिल्कुल मैं एक अलग पार्टी से आया हूँ, उस पार्टी का लाइन कुछ अलग था। मैं इस पार्टी में आया हूँ जिसके दिल में जो सवाल है मैं उसे जायज सवाल समझता हूँ, वो नाजायज नहीं है। अभी अब मेरे पे डिपेंड करता है कि उन लोगों से मिलके क्या मैं उनका भरोसा मैं अपना सकता हूँ। जहाँ तक मुझे दिख रहा है सबने बहुत जल्दी मुझे अपना लिया है, ये उनका बड़प्पन है। तो ये सब सवाल मुझे मत करिए। आज बाबुल सुप्रियो जिस तरह से यहाँ पे आए, आपसे मिले, तो क्या कहना चाहिए? ये हमसे अकेला नहीं मिले, यहाँ के आवाम से भी मिले और यहाँ के वर्करों से भी मिले और बहुत खुश हुए। और यहाँ के वर्कर भी खुश है और आवाम भी खुश है।
आप पॉइंट में आइए, आप क्या पूछना चाह रहे हैं वो पूछिए। इलेक्शन में आपने 11,000 वोटों से लीड दिलवाया था सुब्रतो मुखर्जी को। जी। क्या इस बार उसका रिकॉर्ड टूटेगा? जरूर टूटेगा। इसलिए टूटने की वजह है कि सुब्रतो के मरने के बाद लोगों को हमें काम करने का बहुत तकलीफ हो रहा है। फंड वगैरह में रुकावट हुई है, जिसकी वजह से फिर इलेक्शन वगैरह आ गई है, तो ऐसी सब फाइल वोल बंद है। अभी ये इलेक्शन आई है, बीच में ये ख़त्म होगा तो फिर काम की शुरुआत होगी। तो ये अच्छा मौका है कि शुरुआती में इनको पा जा रहे, जो गैपिंग हुआ था सुब्रतो का वो भी मिल जाएगा हमको, और फंड भी मिल जाएगा और काम भी होगा। जो अपना कॉर्पोरेशन का काम है वो होते ही रहता है। अपोजिशन पार्टी लगातार बाबुल सुप्रियो को आड़े हाथ ले रही है, क्या लग रहा है? हाँ, हमको तो ढूंढ के नहीं मिल रहा अपोजिशन, कहीं हम ढूंढ नजर नहीं आ रहा हमको। अपोजिशन है कहाँ? आप लोग इसको अपोजिशन है। आज हमारा लड़ाई आप लोग के साथ है, अपोजिशन कोई है ही नहीं। आप लोग ज़बरदस्ती एक अपोजिशन को पैदा कर रही हैं। आप हमको साबित कीजिए कि यहाँ अपोजिशन है, तब हम मानेंगे आपका बात। तो यहाँ अपोजिशन नाम का कोई चीज़ नहीं है। कहाँ है अपोजिशन? कौन अप्रोच करेगा? सीपीएन जो 35 साल से अपना को खून से नहाया हुआ सीपीएन कौन करेगा? कांग्रेस जो 40 साल यहाँ रहा, मुसलमानों को सत्यानाश करके चले गया, सिर्फ पेपर में वादा किया। अब बीजेपी का सवाल ही नहीं है, वो बेचारा का तो यहाँ वोटर भी नहीं है, 2-1 भी नहीं। अब उसको हम क्यों बदनाम करें? लेकिन मेरी पार्टी का जो खूबी हम आपको बयान कर सकते हैं। चंद आपको ऑनलाइन को क्या बोलता है? ये कॉल सेंटर के लोगों का फ़ोन को अगर आप अपोजिशन समझ लेते हैं तो अलग बात है। कितने का खून उनके हाथों से होता है। जो कॉल सेंटर में जो लोग ये सब करते हैं 2 नंबरी, वो लोग का बात सुन के उसको आप अगर अपोजिशन समझते हैं तो ये मेरा करने का कुछ नहीं। ये लोग क्या करता है आप देखिए। जब तक हमारे पार्टी में एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब हमारे पार्टी में शुभेंदु अधिकारी था तो आपने उसका रोल पूरे बंगाल में देखा है। वो मुसलमानों के लिए बहुत कुछ बोलते थे, इन्हें ये मिलना चाहिए, उन्हें वो मिलना चाहिए, और एक लीडर के रूप में उभर के आए थे। जब उनके ऊपर सीबीआई और ईडी का बोझ दाबा गया सेंट्रल से, तो वो भाग के बीजेपी में चले गए अपना जान बचाने के लिए। अब वहाँ जाने के बाद वो जो स्टेटमेंट अभी देख रहे हैं कि हमारे घर की औरतें भी अगर उसका फोटो टीवी में देखती है तो बंद करो टीवी को, ये कमीना आ गया। ये गाली गलौज क्या? उसका जो लीडर है, कैप्टन है, वही कहता है मार दो, पीट दो, हिंदू मुसलमान जिहादी, तो वो उसका भाषा बन गया। अब ये आया है, एक प्लेयर था जो खेल रहा था बीजेपी में, वहाँ खेल रहा, तो उसका गेम को देखा गया कि जितना भी उसको बदनुमा करने का कोशिश किया, लेकिन वो पब्लिक के साथ रहा, तभी ना वो 2 लाख वोट से 70,000 का लीड को 2 लाख में ले गया। साहब, बाबुल सुप्रियो गायकी में स्टार हैं और आप सियासत में स्टार हैं। क्या इस अपने इलाके के वार्ड के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? वोट देने के लिए। और अरे भाई, बाबुल सुप्रियो को वोट देंगे, ये लोग टीएमसी को वोट देते हुए आए। आने वाले वोट देंगे या बाबुल? नहीं, बाबुल सुप्रिया का जो आपका उसका जो चेहरा है, जो हम दिखा रहे हैं, तो जो हम दिखा रहे हैं और जो आप लोग दिखा रहे हैं, इसमें फ़र्क है। हम ये दिखा रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी किया, लेकिन आसनसोल में 5 बरस काम किया, तभी उनको 2 लाख के ऊपर से वोट आवाम ने दिया। और वो यहाँ भी आके काम करेंगे, और इनका लीडरशिप ममता बनर्जी का, और हम जैसे 7 काउंसलर यहाँ सेकुलर काउंसलर हैं, हम उनसे काम लेंगे और ममता बनर्जी उनसे काम करवाएंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में यहाँ टॉलीगंज से ये लड़े थे चुनाव, वो हार चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? वो उनका मसला था, वो मेरी पार्टी में नहीं थे। आज जो मेरे पार्टी में, आप उसका मसला पूछिए। जो मेरे पार्टी छोड़ के चले गए, उसका हम लोग जवाब नहीं दे सकते। तो इसका क्या मतलब निकाले कि आपके वजह से बाबुल सुप्रियो जीतेगा और ममता बनर्जी की वजह से जीतेगा? सिर्फ ममता बनर्जी की वजह से जीतेगा। आज हम भी जो जीत के यहाँ बैठे हैं, ममता बनर्जी की वजह से जीते हैं, और जो भी यहाँ जीतेगा ममता बनर्जी की वजह से जीतेगा।
देखिए वो हमारे बालीगंज के कैंडिडेट जाहिर सी बात है वो आएंगे, वो आए सारे एरिया में वो कैंपेनिंग कर रहे हैं और अपने लोगों से मिलने आए, इलाके के लोगों से मिलने आ रहे हैं। वो खुद आकर बात कर रहे हैं, उनसे ये भी पूछ रहे कि इलाके में अगर कोई मसला है तो ये भी बताए, और लोगों से मिलने हालचाल पूछ रहा है। लोगों को ये भी कह रहे, अगर लोगों को उनके प्रति कुछ सवाल है तो ये भी पूछ रहे कि आप सवाल करें, मैं जवाब दूँ। एक वक्त था जब बाबुल सुप्रियो को देखा गया था कि मुसलमानों की चमड़ी उधर जी हाँ। ये वीडियो जी हाँ। ये मेरा कहना है जी। और आज इस बार असेंबली में 7 वार्ड माइनॉरिटी का है, क्या लगता है कि क्या ये माइनॉरिटी सेफ रहेंगे? देखिए ये बात आप तब का बोल रहे तब वो बीजेपी में थे, बीजेपी में थे तो उनका जो ये था प्रिंसिपल था, उनका कोच था वो नरेंद्र मोदी था, आरएसएस था, तो उन लोग का भाषा वो उस टाइम बोल रहे थे। अभी वो तृणमूल कांग्रेस में है, ममता बनर्जी का हाथ थामा है, तो जाहिर सा बात है वो सब बात भाषा ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी नेत्री के वो कैंडिडेट है और वो इस बार अब भाषा करेंगे कन्याश्री, रूपाश्री, एक्काश्री, ये सब बात करेंगे। वो ये सब बात नहीं करेंगे, उस टाइम तो वो बीजेपी में थे। क्या तृणमूल में लोगों की कमी पड़ गई थी जिसकी वजह से बीजेपी के लोगों को टिकट देना पड़ा? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए वो यूनियन मिनिस्टर रहे हैं बीजेपी में, और जब फर्स्ट टाइम वो कैंडिडेट हुए थे आसनसोल से तो वो 70,000 से जीते। उन्होंने काम किया इस बार भी, जब वो अपना मंत्री पद का ये एमपी का वो रिज़ाइन दिए एमपी पद से, तो वो 30 मार्च तक साइन करके अपने जितने सारा काम होता है वो काम को साइन करके रहे, क्योंकि इलाके के लोगों का काम ना रुके। तो आसनसोल में अभी भी जो काम हो रहा है डेवलपमेंट का वो श्री बाबुल सुप्रियो जी का फंड से हो रहा है, तो इसके माने वो काम किया आदमी। देखिए वो एक अच्छा कलाकार तभी होता है वो जब वो अच्छा इंसान होता है, वो अच्छा इंसान थे तभी उनका वो जज्बा आ गया उनका दिल में कि मुझे ये पार्टी में छोड़ना है, ये पार्टी में रहने नहीं। जो पार्टी जात पात का पॉलिटिक्स करती है तो वो देखे कि एक अच्छा इंसान था, क्योंकि वो अच्छा कलाकार है, तो उनका वो जज्बा आएगा, वो पार्टी दिए, अपना पद से रिजाइन दिए, पार्टी छोड़े। अब वो उन्होंने लगा कि बंगाल में अगर कोई सेकुलर है तो श्रीमती ममता बनर्जी है। आज जो कैंडिडेट है ममता बनर्जी का, उन्होंने ममता बनर्जी का हाथ थामा और वो इस बार हमारे उम्मीदवार है, और जो वो 2 बार के एमपी रह चुके, तो जाहिर सा बात है उन्हें एक्सपीरियंस है काम करने का, तो अच्छा काम करेंगे। अजहर इकबाल साहब ये बताएं, आप एक युवा नेता है, क्या युवा बाबुल सुप्रियो के साथ है? देखिए बाबुल सुप्रिया अगर यहाँ के कैंडिडेट होते, अनिल कपूर यहाँ के कैंडिडेट होते, सलमान खान कैंडिडेट होते या गोविंदा कैंडिडेट होते, हम लोग इसी काम करते, क्योंकि वो हमारी नेत्री श्रीमती ममता बनर्जी के कैंडिडेट है। आज श्रीमती ममता बनर्जी का योजना सर चढ़कर बंगाल के दिल में बोलते हैं कि 5 साल के लिए श्रीमती ममता बनर्जी यहाँ के वज़ीर आला है, 5 साल के लिए 61 वार्ड के काउंसलर जनाब मंजर इकबाल साहब है, 3 महिला पानी जनाब मंजर इकबाल साहब का काउंसलर, और लोगों ने उन्हें भारी तादाद में अपना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया हमेशा की तरह। ममता बनर्जी का ये जो योजना है, अगर यहाँ के एमएलए नहीं रहेंगे तो क्या ये योजना का लाभ पा सकेंगे यहाँ के लोग? और कांग्रेस सीपीएम आप किसको चाहेंगे? असेंबली में एक भी इनका नुमाइंदा नहीं है, एक भी एमएलए नहीं है, ना ही कांग्रेस ना ही सीपीएम, तो लोग किसे वोट देंगे? ममता बनर्जी को देखते हुए लोग अपने वार्ड के तरक्याती कामों को जारी रखने के लिए दोनों हाथों से ममता बनर्जी के कैंडिडेट श्री बाबुल सुप्रियो को भरपूर आशीर्वाद और प्यार देंगे। जिम्मेदारी होता है वो काउंसलर का होता है, वो काउंसलर निभाते, वार्ड प्रेसिडेंट निभाते, वार्ड प्रेसिडेंट भी जनाब मंजर इकबाल साहब है, पर एमएलए के लिए जब होता है जो लोग वोट देखते सीएम को नहीं, सीएम फेस को नहीं, आपका क्या योजना दे रहा है सीएम, स्टेट आपका कैसे चल रहा है। आज देखिए सारा भारतवर्ष में एक फिरका परस्त माहौल बना हुआ है, कभी पिक्चर लेके नफरत का पिक्चर का बाजार गर्म है, कभी माँ बहनों का लेकर, कभी रेप, कभी नकाब। तो अगर आप लोगों से पूछे ना आप कि बंगाल में अगर ये फिरका परस्त पार्टी का सामना कर पाएगी तो कौन कर पाएंगी? सीपीएम कर पाएगी? आपका जवाब ना होगा। क्या कांग्रेस कर पाएगी? आपका जवाब ना होगा। कितने एमएलए पर कर पाएगी बीजेपी का मुकाबला? तो एक ही हमारी नेत्री तृणमूल की श्रीमती ममता बनर्जी। अब बाबुल सुप्रियो उन्हीं का कैंडिडेट है, तो लोग भरपूर अपने दोनों हाथों से ये सब बात को मद्देनजर रखते हुए, चाहे वो हमारी नेत्री का योजना हो, चाहे वो हमारा स्टेट कैसा चल रहा हो, चाहे हमारा 61 वार्ड में जो हमारे सुब्रतो माननीय स्वर्गवासी सुब्रतो मुखर्जी के मरने के बाद जो काम का रफ्तार थोड़ा कमी हुआ है कि एमएलए के नहीं रहने के बाद, तो लोगों को ये सब एहसास है, तो दोनों हाथों से लोग उन्हें भरपूर आशीर्वाद देंगे, अपना प्यार देंगे। और ममता बनर्जी को देखते हुए, उनकी योजनाओं को देखते हुए 12 तारीख को लोग सुबह सुबह लिख लेंगे और जोड़ा फूल के निशान में सिर्फ वो वोट बाबुल सुप्रियो को नहीं देंगे, वो वोट देंगे ममता बनर्जी को, वो वोट देंगे तृणमूल कांग्रेस को। बाबुल सुप्रियो एक कैंडिडेट है, वो स्टार है जी, और सियासत में मंजर इकबाल भी एक स्टार है जी। क्या 11,000 को पार कर पाएंगे आप लोग? रिकॉर्ड देखिए बाबुल सुप्रियो साहब आसनसोल के लिए काफ़ी काम किए, मंजर इकबाल साहब एक काम करने की मशीन 61 वार्ड में, तो ये जब दोनों कॉम्बिनेशन मिलेगा, एक हमारे नेत्री का योजना का माने सैलाब है, और हमारी एमएलए जो होंगे वो काम करने वाले नेता है, और एक हमारे जनाब मंजर इकबाल साहब जो जड़
स्तर से, नीचे स्तर से जो काम करते हुए आ रहे हैं करीबन 20-25 सालों से, तो ये जो एक कॉम्बिनेशन मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको तरक्याती कामों का सैलाब देखने को मिलेगा, डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। नफरत, जात पात, देखिए लोग आजकल बात कर रहे हैं आसनसोल तो ये तो उस टाइम वो बाबुल सुप्रियो जी बीजेपी में थे और हम लोग टीएमसी में थे। ये एक टीएमसी का बनाया हुआ अफवाह है जो आज बाबुल सुप्रियो का गला पड़ गया। ये गला का जो अफवाह ये उतारेंगे हमारे पब्लिक, हमारे लोकल पब्लिक, हमारे वोटर, जो श्रीमती ममता बनर्जी को देखते हुए बाबुल सुप्रियो को अपना आशीर्वाद और प्यार देंगे। बहुत बहुत